वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग संस्कृत चतुर्था पाठः कल्पतरुः को अपने सामने खोल कर रखे हैं, समझने में सुविधा होगी। कल हम लोगों ने प्रथम अनुच्छेद तक का अध्ययन कर लिया था। इस प्रथम अनुच्छेद में हमने बताया ये कल्पतरुः जो चैप्टर है आपको किस राजा के से संबंधित है इसके विषय में हम बताए हुए थे। तो जीमूतवाहन एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, महान राजा थे, और उन्होंने किस प्रकार अपने प्रजा का देखभाल किया और उनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित था, परोपकार के लिए ही वे जीते थे और अपने परिश्रम से, सूझबूझ से, विवेकशीलता से प्रजा के कष्ट को दूर करते थे। तो इसी संदर्भ में इस चैप्टर को, इस पाठ को लिखा गया है। आज हम लोग द्वितीय अनुच्छेद से इस चैप्टर का, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले आप लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन की अवधि में आप लोग घर पर पूर्णतः तन्मयता से, तत्परता से अपने विषय वस्तु को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका तैयारी करेंगे। बार बार हम आप लोगों को यह निर्देश दे रहे हैं कि घर पर इसका अपने आप लोगों के पास में पर्याप्त समय है और घर पर अध्ययन करें, समय का सदुपयोग करें। तो हम लोग द्वितीय अनुच्छेद से शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय अनुच्छेद में आपको लिखा हुआ है आकर्ण्यै तत् जीमूतवाहन अंतर्चिन्तयत्। आकर्ण्यै तत् जीमूतवाहन अंतर्चिन्तयत्। कहने का तात्पर्य यह है, आकर्ण्यै तत् माने क्या होगा, एतत्, दो शब्द इसमें लगा हुआ है, आकर्ण्य और एतत्। एतत् का मतलब हुआ यह, और आकर्ण्य माने क्या होता है, सुनकर। आकर्ण्यै तत् दोनों शब्द को मिलाएंगे तो उसका हिंदी क्या होगा, यह सुनकर। जीमूतवाहन ने मन में सोचा, अंतर्चिन्तयत् यानी अपने अंदर सोचा, अंतर माने अंदर, अपने अंदर सोचा अर्थात अपने मन में सोचा। क्या सोचा, अहो बत ईदृशं मर्पादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। पुनः इस वाक्य को देखेंगे, अहोबत ईदृशं मर्पादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। अब
इसका हम शब्दार्थ कुछ समझेंगे। शब्दार्थ में अमर पादपम, यहाँ ईदृशम मर पादपम जो दिया हुआ है ना, ईदृश माने होता ऐसा, इसमें 3 शब्द जुटा हुआ है। ईदृशम मर पादपम, ईदृश को अलग करेंगे, अमर को अलग करेंगे, पादप को अलग करेंगे। ईदृशम माने होता है ऐसा, अमर बने विशिष्ट, पादप बने क्या होता है वनस्पति। अच्छा, प्राप्यापि, प्राप्त करने पर भी, पुरुषै, पूर्वजों के द्वारा, नासादितम, नासादितम ने क्या होगा, नासादितम का मतलब हुआ नहीं प्राप्त किया। कृपणहि कहा जाता है कंजूस को कहा जाता है। तादृशं माने वैसा। देखेंगे इसका भावार्थ इस पंक्ति का, आप देखिए कि आकर्णयितत् जिमुद्वाहनान्तर्चिन्तयत् अहोवत् ईदृशं मर्पादपं प्राप्यापि पूर्वहि पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणहि कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा सुनकर जिमुतवाहन ने मन में सोचा, अपने अंदर सोचा, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, और केवल कुछ गरीब लोगों ने थोड़ा सा धन ही मांगा। तदह वस्मात् मनोरथ भिष्टं साधयामि इति। मनोरथ का मतलब हुआ मन में जो इच्छा होती है उसको हम मनोरथ कहते हैं। अभिष्ट का मतलब हुआ बहुत ही उत्तम। साधयामि का मतलब होता है साधित करता हूँ, पूरा करता हूँ। देखेंगे इसका, इस पंक्ति का भावार्थ। अतः मैं इस वृक्ष से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ, अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करता हूँ। एवमालोच्य स पितुरन्ति मागच्छत्। एवमालोच्य स पितुरन्ति मागच्छत्, ऐसा विचार करके, एवं आलोच्य का मतलब हुआ ऐसा विचार करके, वह जिमुतवाहन राजा जो है पिता के पास जाते हैं। पितुरन्तिक मागच्छत् माने पिता के पास जाते हैं। आगत्य च सुखमासीनं पितर मेकान्ते निवेदयत्। आगत्य च सुखमासीनं पितर मेकान्ते निवेदयत्, कहने का मतलब है और आकर, आगत्य मने आकर, च मने और, सुखमासीनं सुखपूर्वक, आसीन विराजमान, पितर मेकान्ते निवेदयत्, पिता को एकांत में देखकर, निवेदयत् माने निवेदित किया, निवेदन किया। और पुनः देखेंगे इसका पूरा भावार्थ। और आकर सुखपूर्वक विराजमान पिता को एकांत में पाकर जिमुतवाहन राजा ने निवेदित किया। तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आस्रीरमीदं सर्वं धनं वीचि व चंचलम। देखेंगे चंचलम में क्या होता है, चंचल माने क्षणिक, चंचल, क्षण में यहाँ, क्षण में मेरे पास, क्षण में उसके पास, है, यानी एक जगह स्थिर नहीं होना।
लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? चंचला कहा जाता है। चंचला, चंचला का मतलब क्या होता है कि क्षण में मेरे पास है तो एक ही क्षण में वह दूसरे के पास चले जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। इस तरह से लक्ष्मी जो है घूमती रहती है, घूमती रहती है, कहीं भी उसका अस्थायी रूप से बसेरा नहीं है। देखेंगे तो विचिवत माने लहरों की तरह। अब देखिए इसका भावार्थ, आप देखिए भावार्थ में देखेंगे कि निवेदन किया, जो महान राजा ने निवेदन किया कि आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में शरीर सहित सारा धन लहरों की तरह चंचल है, नश्वर है ना। एक परोपकारे वास्मिन् संसारे अनस्वरः यो युगांत पर्यंतं यशः प्रसूते। एक परोपकार ही ऐसा है जो कि नष्ट नहीं होने वाला है संसार। एक परोपकार ही ऐसा है कि संसार में कभी नष्ट नहीं होता है, जो युगों युगों तक यह यश जो है फैलता रहता है। प्रसृते माने फैलता रहता है। तदा अस्मा भीरी दृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते। अब देखेंगे यहाँ कि इस पंक्ति का भावार्थ, यदि ऐसा है तो हम ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं? किमर्थं रक्षते माने क्यों, रक्षा क्यों कर रहे हैं? यश्च पूर्वैरयं मम इति अग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः। अब देखेंगे कि जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इस वृक्ष की रक्षा की, वे अब कहाँ गए, है ना। अस्य वाक्येते तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धे त्वा दाज्ञा इमं कल्प पादपम आराधयामि। तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। किसके लिए? तो प्रजा के कल्याण के लिए। कल्पतरु की क्या करूं? मैं आराधना करता हूँ। जिमुत महाराजा ने पिता से, अपने पिताजी से निवेदन किया, आज्ञा मांगा, है ना। चलिए आज हम इतना ही तक हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी जितने भी विद्यार्थी, नवंबर के जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग इस चैप्टर, चाहे किसी भी चैप्टर का, अगर हम क्या है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उसका शब्दार्थ जो है भली भांति आप लोग स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। और संस्कृत में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को पूर्णतः उच्चारण में शुद्ध पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार नहीं हो, दो बार, दो बार नहीं हो, तीन बार। ऐसा नहीं कि एक बार में पढ़े और नहीं आया छोड़ दिए, नहीं। उसको एक बार में नहीं हो तो दो बार में, तीन बार में देखकर पढ़ना है। हमें देखकर पढ़ना है। एक एक दो दो अक्षर को लेकर हम पढ़ेंगे, एक साथ पूरा हम पढ़ेंगे, है ना। जो बड़ा बड़ा क्या है कि शब्द होते हैं या बड़ी बड़ी पंक्तियाँ होती है, पंक्ति होते हैं, एक साथ हम पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, उच्चारण में परेशानी होगा।
अगर उच्चारण को शुद्ध शुद्ध पढ़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 अक्षर को मिलाकर उसको पढ़ें शुद्ध शुद्ध रूप से, आपको निश्चित रूप से शुद्ध शुद्ध पढ़ने आ जाएगा। प्रयास करें पढ़ने का, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का, शुद्ध उच्चारण का बहुत ही महत्व होता है। आप विषय वस्तु को तैयारी कर ले, अब पढ़ने आएगा ही नहीं तो संस्कृत का भली भांति आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहेंगे कि जो भी गृह शब्दार्थ हम दे रहे हैं गृह कार्य के रूप में, उसको याद कर लेंगे और उच्चारण, संस्कृत पंक्तियों के उच्चारण, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास निश्चित रूप से करेंगे। आज का जो गृह कार्य हुआ, इस जो पेज संख्या में, इस 29 पेज नंबर में जो भी शब्दार्थ है उसको गृह कार्य के रूप में आप लोग स्मरण कर लेंगे। आज का यह आप लोगों के लिए गृह कार्य हुआ, होमवर्क हुआ। धन्यवाद।